134 वर्ष पूर्व एक महामानव एक गरीब घर में, यहां जितने लोग बैठे हैं बुजुर्ग, आने वाले समय में किसी के घर में भी कोई बच्चा, पता नहीं डॉक्टर अंबेडकर साहब बन जाए, अब्दुल कलाम आजाद बन जाए या कुछ और विद्वान बन जाए, ऐसा एक 14 अप्रैल 1819 में एक बालक ने जन्म लिया और उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसको 134 साल के बाद भी हम याद करेंगे। और हम नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसको याद कर रहा है। ऐसे हमारे बाबा साहब की जयंती पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम साथियों। मंच पर विराजमान आपके लोक लाडले प्रधान श्री कानाराम जी, रेवंत राम जी और जितने भी अतिथि हैं, सबको जय भीम कहते हुए अपनी वाणी की शुरुआत कर रहा हूं। हम बाबा साहब की जयंती क्यों मनाते? यहां हमें चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा था कि मेरे मरने के बाद में जब मैं इस संसार को छोड़कर जाऊंगा और मेरी मूर्ति बनाना, मैं समझता हूं कि बाबा साहब एकमात्र व्यक्ति थे और जिन्होंने मूर्ति पूजा का सबसे ज्यादा घोर विरोध किया। आज हम पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के विचारों को नहीं अपनाकर मूर्ति पूजा में लग गए और उनको भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब इसके सबसे ज्यादा खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मेरे विचारों को आगे ले जाना, जितने ज्यादा मेरे विचार अगर आगे ले जाओगे, मैंने 3 विचार दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और मानवता के लिए, इस मानव के लिए जो धरती में पैदा हुआ है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे शोषित हो, उसके लिए संघर्ष करना है आपको। और उस कड़ी में हमें शिक्षा लेना तो अब भूल गए। जब 1956 में देश छोड़कर गए थे, वो संसार छोड़कर गए थे, तब हमारा पहला धर्म बनता है कि हम हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जिस शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलता है और उस ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से चाहे हमें रोजगार मिलता हो, चाहे हमारे अधिकारों की लड़ाई हो, चाहे हमारे राइट क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हम सबको उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन हमने शिक्षा तो छोड़ दी। जब हम शिक्षित नहीं बनेंगे तो जो देश गुलाम था, और जब बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में जाकर हम सब लोगों को जो अधिकार लड़ाई के माध्यम से दिलाए, वो अधिकार हम खो देंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा जयंती मनाने का सार्थक तब हो, हम जयंती तभी जब सार्थक होगी जब हम इस मंच के माध्यम से, चाहे पैसा इकट्ठा करिए, चाहे हमसे लीजिए, चाहे किसी और से लीजिए, आज से आगे की जयंती इस रूप में मनाइए। ये जो छोटे छोटे बच्चे यहां बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, इनके घर में भी कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो, जिसका जीने का एक उद्देश्य है, वो कुछ बनना चाहता हो, या 10 लड़के और 10 लड़कियां, 20 लड़के और 20 लड़कियां, आप प्यार तो करिए। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे हाथ फैलाने की। हम इतने सक्षम बनने चाहिए कि हम तय करें कि कौन यहां आकर क्या देकर जाए। हमें हाथ नहीं फैलाना है। आज के बाद में जितने लोग बैठे हैं, सबसे निवेदन है
कि आप किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। आप बच्चों को तैयार करिए, बच्चों को तैयार करिए, पढ़ाइए। कई लोग मेरे को मिलते हैं कि भाई साहब बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई में, भाई साहब कैसे पढ़ाएं, हमारे तो खुद के जीवन में, हमारे खुद के लिए खाने का नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पढ़ाए। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर यही बात बाबा साहब अगर उनके पिताजी और माताजी सोच लेते तो, उनके परिवार के लोग सोच लेते तो आपको पढ़ाने के लिए बीड़ा उठाना पड़ेगा। अगर आप बीड़ा उठा लोगे तो जैसे बाबा साहब के साथ लोग लगे थे उस समय, चाहे बड़ौदा महाराज और चाहे अन्य लोग लगे थे, ऐसे आपके साथ भी लोग लग जाएंगे और बच्चे आगे भविष्य में नेता और आप अधिकारी तैयार करो तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एजुकेशन की बात है, हमारे बच्चे पढ़ बहुत रहे, पूछ रहा हूं, जाता हूं कि बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, एमए कर रहा है, बीएड कर ली, एलएलबी कर ली, 3 साल से बेरोजगार है, 4 साल से बेरोजगार है। ऐसे नहीं तैयार करने हमें, ऐसी शिक्षा नहीं दिलानी है हमको। आपको लगे कि बच्चा 12वीं के बाद में, 10वीं के बाद में अगर वो पढ़ने की स्थिति में नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे आईएएस अफसर बनेंगे। आईएएस अफसर तो इस लूणकन सर से छोड़ के बीकानेर से मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट आईएएस अफसर अभी तक हम नहीं दे पाए। कोई नहीं है जरूरी, जरूरी है कि उनको शिक्षा देवे, वो रोजगार प्राप्त करे। रोजगार चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, रोजगार चाहे छोटा हो सकता है चाहे बड़ा हो सकता है। कोई आईएएस बनना चाहता है तो उसके लिए भी रास्ते में खोलने चाहिए। शिक्षा इस तरह की हमें दिलानी है, तभी हमारी जयंती सार्थक होगी। बाबा साहब, ये देश आजाद हुए शायद 75 साल हो गए और उनको जाने के 1956 से लेकर अब तक की स्थिति हम देख रहे हैं कि हमारा जो इससे पहले की पीढ़ी ज्यादा नौकरियां करती थी, ज्यादा काम करती थी, और जो अभी वर्तमान समय है इसके कारण से हमारी पीढ़ियां कमजोर होती जा रही है। हमारे पास हाथ का हुनर नहीं है, हमारे पास खेती नहीं है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है, आपको चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये भविष्य की पीढ़ी जाएगी कहां। नशा आ गया है और कोई बीमारियां भी आएगी, हम सब क्या वही काम करेंगे पहले वाले? नहीं, हम पढ़ लिख कर जो बाबा साहब के हमें अधिकार दिए हुए हैं, जो हमें संविधान में अधिकार दिए हुए हैं, उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, तभी जयंतियां सार्थक होगी। साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं, ये लूणकन सर कितने से लोग बैठे हो आज, ऐसी जयंती हमारे मन में, हम जिनको भगवान मानते हैं, भगवान हमने देखा नहीं है, हमने सुना है कि भगवान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन जो साक्षात भगवान है हमारे, और उसकी जयंती में भी हम अगर समय नहीं दे पाते हैं तो हमें सोचना जरूर पड़ेगा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लोग हमारा मजाक बना देंगे। अभी ज्योतिराव फुले की जयंती थी 11 अप्रैल को, आप लोगों को याद होगा, ज्योतिराव फुले साहब की जयंती थी 11 अप्रैल को, और उस जयंती में क्या हो रहा है, होना लग गया, खाना पूर्ति होने लग गई है। जबकि शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा अगर किसी ने अगर शुरुआत करी थी तो ज्योतिराव फुले साहब थे, जो उस समय वो अपनी पत्नी को पहली शिक्षिका बनाकर ये जो महिलाएं यहां बैठी है, शिक्षा में बराबर का भागीदार करने का काम अगर कोई किया तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने किया। ये तो मैं यहां इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि 70 तक राज किसी का रहा हो, हमें सोचना पड़ेगा कि लोग बाबा साहब को भी भूल गए थे। लगभग 1975 के बाद में काशीराम जी ने एक अलग जगाई और उसके माध्यम से आज हम, और मैं भारतीय जनता पार्टी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाबा साहब को भारत रत्न जहां मिलना चाहिए वो भारत रत्न भी बाबा साहब को 1989 तक का इंतजार करना पड़ा। और बाबा साहब को जब अंतिम सांस ली दिल्ली में, तो बाबा साहब को दिल्ली में दफनाने का या उनका अंतिम संस्कार करने का वहां जगह नहीं दी। आपको चिंतन करना है कि वो कौन सी सरकार थी जिसने हमारे साथ, हमारे उस महान
उस जो भगवान जिसको हम मानते हैं उनके साथ अन्याय किया और उनको जाके बंबई में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। भारत रत्न नहीं मिला, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली और बाबा साहब को म्यूजियम जिसने दिया वो नरेंद्र भाई मोदी ने है। आज दिल्ली में आप जाकर देखोगे तो इतना शानदार म्यूजियम मिल रहा है। जो गरीब को गणेश मानकर जो कार्य करने का कार्य कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों से चल रही है। मैं ये भी एक बात कहना चाह रहा हूं, इस म्यूजियम जो दिल्ली में बना है उसका दूसरा रूप अगर आपको देखना मिलेगा अगले साहित्य जयंती या उससे अगली जयंती तक बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल, आपके अपने देश के दूसरे दलित कानून मंत्री बाबा साहब के नाम से डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी म्यूजियम, आपको इस तरह से प्रोग्राम करने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बीकानेर में एक ऑडिटोरियम भी बना रहे हैं 2500 की कैपेसिटी का, लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑडिटोरियम। ये किसी ने कल्पना नहीं की, जो कहीं सरकार का पैसा नहीं है, लेकिन जो वोट आप लोगों ने दिया उस वोट के कारण वो जो MP बने और जो MP बनने के बाद में अपने दोस्त जिन्होंने उनसे कहा कि मैं मेरी एक सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूं, तो उन लोगों ने स्वतः ही बाबा साहब के नाम से करीब करीब 20 करोड़ रुपए उस ट्रस्ट में जमा हो गए हैं और करीब करीब 30 करोड़ का वो म्यूजियम लगभग काम शुरू हो गया है। और 1 या 1.5 साल, क्योंकि इसके काम को करने वाला कोई छोटा आदमी नहीं है, पद्मश्री अवार्डेड बॉम्बे का आर्किटेक्ट यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में बना है लगभग वैसा ही यहाँ बनने जा रहा है। और साथ साथ में आपके लाडले यहाँ विधायक जी ने साहब से रिक्वेस्ट की 1 करोड़ की लाइब्रेरी यहाँ लूणकंसर में बनाने की घोषणा साहब कर चुके हैं। मैं आपको आज अवगत करा रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं। और समाज कल्याण के लिए जो हॉस्टल की 2 करोड़ 80 लाख की तो राशि आई, मेरे पास कुछ यहाँ लोग आए थे कि हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्थान नहीं है, तो सबसे पहले काम कुलदीप रांका जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जो अशोक गहलोत की सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनसे मेरे कलेक्टर भी रहे हुए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप 2 करोड़ 80 लाख हो चाहे 3 करोड़ हो, आप समाज कल्याण लूणकंसर में बना के साहब रिक्वेस्ट भेज दो। अविनाश गहलोत जी से मैं बात कर लूंगा। और मैं धन्यवाद इस मंच के माध्यम से उनको भी देना चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से हमें जो ये लूणकंसर में जो मिल रहा है समाज कल्याण का हॉस्टल, उनके लिए भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विधायक साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगली जयंती पर साथियों हमारा सम्मान करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। हमारे विचार जरूर सुन लिए, 5 मिनट 10 मिनट आप बच्चे तैयार करिए, 20 बच्चे 20 बच्चियां, 10 बच्चे 10 बच्चियां, उनको बढ़ाने का काम करिए, तभी हमारी जयंती सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।